हेलो गाइस, आज हम लोग एग्जांपल नंबर 8 को एक बार समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से होगा। पहले देखिए, आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। अब आपको सोचना है कि ये वैल्यू किसकी हो सकती है। तो ये होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है cos a प्लस बी। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1/2। तो cos a प्लस बी, ये cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 की। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे 60 आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है कि भाई a और b की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो हम दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने इसको माइनस करते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 है और a प्लस बी इक्वल टू 60 है। तो अब हम यहाँ पे साइन लगा देंगे जस्ट अपोजिट, ये प्लस है ये प्लस है। तो ये वाला जो साइन होता है ना, बीच वाला जो साइन होता है, इसको रिमूव करके हम ये वाला साइन लगा देते हैं। तो ए में से माइनस करा तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर माइनस कर दिया तो दोनों माइनस के बी बन गए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का 2b। और ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30 अपॉन में माइनस का 2। कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आ गई है 15। ठीक है, अगर b की वैल्यू 15 आ गई तो हमें पता है a प्लस बी हमें दे रखा है 60। तो b की वैल्यू अगर 15 है तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, a प्लस बी लिखा 60 हो गया। a की वैल्यू क्या देगी 60 माइनस 15, तो a की वैल्यू देगी 45। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग एक और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे cos a, tan a और sec a सबकी वैल्यू को आपको साइन के फॉर्म में दिखाना है। तो पहले हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं cos को साइन a के फॉर्म में दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं किसकी वैल्यू चाहिए हमें, cos की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ साइन। तो हम यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर a लिखा इक्वल टू 1 माइनस साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, लेकिन हमें cos a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, cos a की, तो क्या हो जाएगा cos a की वैल्यू के लिए अंडर रूट कर देंगे पूरे। तो इससे आपकी वैल्यू रहेगी cos a की वैल्यू साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें सबसे पहले ना हम सेक वाला कर लेते हैं। तो सेक का करिए, देखिए ये वाला tan वाला भी करेंगे, पहले सेक वाला कर लेते हैं। सेक इज जस्ट अपोजिट टू, सेक होता क्या है वैसे 1 में cos, है ना, यही होता है सेक। तो आप सोचिए अगर cos a की वैल्यू इतनी है तो sec a की हो जाएगी वैल्यू, इसका जस्ट मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारी sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 1 कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब हम निकालते हैं tan a की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ साइन a। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan a की वैल्यू क्या होगी साइन के फॉर्म में। ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 प्लस, अगर हम कर दें cot स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर a के बराबर होगा, cosec स्क्वायर a के बराबर होगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a लिख सकते हैं और cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। ठीक है ना, सही है इसका। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे 1/tan स्क्वायर a इधर छोड़ेंगे और हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, ये 1 इधर प्लस में था, इधर आके -1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो 1/tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या देगी वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इसे रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है, अगर ये 1/tan की वैल्यू है तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी
साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए आ गया और अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 ए। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 10 को एक बार करने की कोशिश इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है सेक ए ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेकंड वाला साइन सेक ए प्लस साइन ए, और इसकी वैल्यू आपको 1 के बराबर प्रूव करके दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सेक ए है इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक ए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, अब कुछ सोचिए इन दोनों के नीचे कॉमन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी में तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो, प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को करा रखी है, क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा और ये लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर क्या होगा सेक ए, अब ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा कॉस स्क्वायर ए होगा और नीचे आ जाएगा कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कैंसिल हुआ तो कॉस ए बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास सेक ए है और यहाँ पे कॉस ए है, और जब हम सेक ए और कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसको बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। तो चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए दे रखा है और अपॉन में कर रखा है क्या, कॉट ए प्लस कॉस ए, और इसकी वैल्यू बोला है कि आपको प्रूव करके दिखानी है, इक्वल प्रूव करके दिखानी है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कॉट ए और ये कॉस ए, तो कॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कॉस अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा नीचे कॉस ए, इतना क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कॉट ए है तो अगेन कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा जो कॉस ए है, कॉस ए यहाँ पे आपको एडिशनल चीजें बता रही हूँ, ठीक है ना, साइन ए, अगर इसमें से हम कॉस को कॉमन ले लें, कॉस को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, कॉस ए 1 अपॉन में साइन, यही बचेगा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऐसा क्या चीज़ है जो इन दोनों के साथ है, कॉस है ना, तो हम यहाँ ले लेंगे कॉमन कॉस ए। अगर इस वाली इक्वेशन में कॉस ए दे दिए तो क्या बच गया इसके पास, 1 अपॉन में साइन ए, लेकिन इसने भी अपना कॉस दे दिया तो इसके पास क्या बचता है, 1 बच जाता है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे ही 3 कॉस ए कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में साइन ए प्लस में 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में साइन ए की वैल्यू होती है कॉस ए की। ठीक है, -1 हो गया और ये भी हो जाएगा कॉस ए के प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 12 में।
ठीक है। अब आपको बोल रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल होना चाहिए किसके 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, ठीक है। और इसमें आपको ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम और भी तरीके से कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, इसलिए हम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन ए। अगर साइन थीटा है, चलिए पहले इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा है प्लस में 1। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, और नीचे वाली जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा कर दें, तो क्या होगा जब हमारा साइन अपॉन में कॉस आएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, फिर 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा माइनस में कॉस अपॉन में कॉस करा कैंसिल हो गया 1 आ गया, ये आपका 1 अपॉन में कॉस करा क्या आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है, ये इसको कैंसिल करेंगे प्लस में 1, ये आ जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ये टेन थीटा लिखा, ठीक है, ये सेक थीटा इसके साथ में लिख देते हैं सेक थीटा, और यहाँ पे जो माइनस का 1 है इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाला हम आप चाहें तो बिल्कुल सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। अब 1 को हम कैसे ले सकते हैं, 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर हम टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो इसकी आती है वैल्यू 1, तो हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका वही टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे ये टेन थीटा है, अच्छा ये जो हो गया ये वाला, एक मिनट मैं दूसरे को बताएंगे, अब ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ली थी। अब आप खुद सोचिए अगर ये ऐसा है तो इस केस में होता क्या है सेक थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये किस में लग जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज कर देते हैं, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस में 1 हो गया माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लें, तो इसके पास इस पूरी इक्वेशन के पास तो 1 बच गया और माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा ये जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका टेन थीटा प्लस में 1 माइनस सेक थीटा, तो बेसिकली ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या बचेगा अभी के लिए टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा। तो अब देखिए हमारे पास आंसर बचा है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, लेकिन एक्चुअली हमें प्रूव करना था 1 अपॉन में टेन थीटा
माइनस सेक थीटा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम चाहें, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको हम चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और नीचे भी क्या कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि ऐसा करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या देगा, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। अब अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, है ना, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टे हो जाएंगे। बेसिकली जो साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये इधर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा था, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो आपका इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो 1 लिखा और अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, ये हो गया आपका